पेशावर में 9 में वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोस की रिपोर्ट तैयार कर ली। 9 में वाक़यात में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कामरान बंगिश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की को भिजवाई गई वीडियोस पर मबनी है। 16 वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम तज्जिया किया गया। मुतादिर वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शाहिद नहीं मिले। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियोस में क्लिप्स जोड़ने के शाहिद भी सामने आए। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर को 9 मई की वीडियो से मिलाकर देखा गया है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी। आज पंजाब पुलिस ने हंगामा आराई की रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई के लिए कॉपी महकमे दाखिला पंजाब को अरसाल कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। बलोच यकजहती कमेटी फितना और हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस, लेकिन हकीकत में प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क निकली। BOIC का फितना और हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी में भरपूर किरदार सामने आ चुका। बलोच यकजहती कमेटी और उसकी खैर दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकार है। CTD, पुलिस और दीगर इदारों ने तुर्बत के रिहायशी साजिद अहमद को गिरफ्तार किया। साजिद अहमद तालीम याफ्ता है, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में लेक्चरर रहा। DIG CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद ने बलोच यकजहती कमेटी से अपने रवाबित का एतराफ़ किया। DIG CTD ने मज़ीद 3 सहूलतकारों की गिरफ्तारी की तस्दीक भी की। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस हर फर्द का बलोच यकजहती कमेटी से ताल्लुक सामने आया है। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका, 4 घर जमीन पोस, 8 अफराद जाबाग। मरने वालों में 9 बेहाता जोड़ा और दुल्हे की वालिदा भी शामिल। आज वलीमा था, 10 से ज़्यादा अफराद जख्मी, पिम्स अस्पताल मुंतकिल। गैस सिलेंडर धमाका घर में गैस लीकेज के बायस पेश आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहबजादा यूसुफ मौका पर पहुँच गए। कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वजूहात का तयन किया जा सकेगा। मैं घर पे ही था, अब अपने एक साथ कमरा हमने बनाया हुआ है, मैं उसमें था, बाकी मेरी सारी फैमिली अंदर थी। तो अचानक ही सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। तो जब उठ के देखा तो बहुत सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। धमाके की आवाज़ से उठा और छत फैलान कर आया तो आगे सब खत्म था। इस्लामाबाद में जांबक दुल्हे शेरी के वालिद हनीफ मसीह कहते हैं, बेटे की शादी थी, रात बारात लेकर आए, घर के साथ कमरा बनाया हुआ था, वहाँ सो रहा था। मेरे बेटे, बहू, अहलिया और भाभी की मौत हो गई। मेरी बेटी और ख़ानदान के दीगर लोग अस्पताल में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैस सिलेंडर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत समेत पिम्स इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और जख्मी को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का भी कह दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला ने अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिला खैबर में खौफनाक हादसे में जाबाक 4 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 1000 अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी दुल्हा अस्पताल में ज़ेर इलाज। हादसा कार और ट्रक के दरमियान पेश आया। 4 दोस्त दुल्हे को पार्लर से तैयार करके घर वापस जा रहे थे। सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ इलाका और अटूट अंग है। इसराइली वज़ीर आज़म का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बहरा अहमर में अमन सलामती के लिए ख़तरा हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम से मुलाकात। इसहाक़ डार की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इजरायली इक़दाम की सख्त मज़म्मत। सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतालिक किसी भी तजवीज़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत के हसूल के लिए कोशिशों में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने मुस्लिम उम्मा की बुनियादी मिसाल के हवाले से पाकिस्तान के मुस्तक़िल और तामीरी किरदार को सराहा। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे 15वें रोज़ में दाखिल। तेहरान, तब्रेज़, अस्फ़हान, मशहद और करमान समेत 100 से ज़ायद शहरों में मुज़ाहरे। मुज़ाहरीन ने गाड़ियाँ, बैंक, सरकारी इमारतें, मसाजिद, मुक़द्दस मकामात समेत दर्जनों घर जला दिए। 25 मसाजिद को शदीद नुकसान पहुँचा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 217 अफराद जाँ बहक, 2500 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार। ईरान के कई शहरों में कर्फ्यू नाफिज। ईरान भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। फौज के बाद पासदारान इनकलाब को सूरत हाल कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मिल गई। पासदारान इनकलाब ने सिक्योरिटी को रेड लाइन करार देकर शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। कहा, कौमी मफादात और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। फसादात बर्पा करने वालों को मुस्तरद कर दिया। अवाम की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के हक़ में नारेबाजी। दूसरी तरफ अमरीकी इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ईरान में एहतजाजी मुजाहरे हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा नहीं है। एहतजाज ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार नहीं कर सकता। अमरीका ईरान के फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमला कर सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान में कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान आज़ादी की जानिब देख रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए हस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल लाहौर में जिन्ना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जिन्ना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की इसी माह शुरू करने की हिदायत। कहा कि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर के मरीज़ का इलाज होगा। तहरीक इंसाफ को आज कराची के बागे जिनाह में जलसे की मशरूत इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट की जानिब से जलसे का इजाज़तनामा जारी। शराइत पर अमल दरामद लाजिम करार। शजील इनाम एमन कहते हैं, इश्तियाल अंगेज़ तकारीर, मवाद और फ़िरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से मुलाकात से माज़रत कर ली। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़ीर आला की मुलाकात कल शेड्यूल थी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यखबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ सफ़ेद हो गए। लह का पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, स्तोर में -11, गोपस में -9, हंजा और कल्लात में -8 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बगरोट और काला में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उधर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। कई घंटों की बंदिश के बाद मोटरवेज को खोल दिया गया। हुकाम के शहरियों को दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध में सर्दी की शिद्दत के बायस स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्ते के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। औकात कार में तब्दीली का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी।